हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे जी। तो देखिए, ये सुबह मॉर्निंग का टाइम है और ये सुबह ब्रेकफास्ट करके जा चुके थे। उसके बाद ये आटा रखा था, कल लेके आई थी, तो गर्म आटा था तो गर्म भरती नहीं है ना, तो आज ठंडा हो गया था, तो मैंने कहा चलो दोनों कट्टों में फिल कर देते हैं। तो बस मैंने आटा इसमें कर दिया था। उसके बाद हमारी सासू माँ कहती हैं कि दवा दवा के आटा भरो तो इसमें ना कीड़े कीड़े नहीं लगते। तो बस मैंने रख दिया और उसके बाद आटे के दोनों कट्टे रख दिए थे और इसमें गर्म पानी में केटल में भर के रख देती हूँ, जो कि डेली का रूटीन है। तीनों टाइम पानी फिल करके रख देते हैं सभी को। इस समय ना गर्म पानी देते हैं और गर्म पानी पीना भी चाहिए सर्दियों में। यहाँ पर मैंने दलिया बनाया था अपने लिए, तो देख सकते हैं आज मैंने अरहर की दाल डाल के बनाया था, वैसे बिना दाल का बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए निकाल लिया और मम्मी के लिए। और यहाँ पर ये कपड़े देख सकते हैं कितने गंदे हो गए, क्योंकि किचन में मैं काम रेगुलर की तरह नहीं कर रही हूँ और बर्तन वाली आती है तो ठंडे पानी में हाथ नहीं देती। इसके चक्कर में ना काफ़ी ज़्यादा गंदे कपड़े हो गए थे। तो पहले भी, इससे पहले मैंने देखा इसमें 1 चम्मच नमक डाला, थोड़ा सा डिटर्जेंट डाला, मतलब सर्फ और विनेगर डाला आधा चम्मच। तो इसको ना गला दिया था मैंने आधा 1 घंटे के लिए। फिर इनको निकाल दिया था और जो कपड़े ज़्यादा गंदा था उसको एक बार फिर से डाल दिया। और बस देखने में तो इतने गंदे लग रहे थे, ऐसा लग रहे थे फेंक दो, पर मैंने कहा एक कपड़ा है नहीं, 2-3 कपड़े हैं। फिर मैंने गर्म पानी डाल के और सिर्फ ये साबुन लगा के रिन रख दिया था एक साइड, और फिर मीस दिए थे और फिर गर्म पानी से 2 बार निकाले, एकदम साफ़ कपड़े हो गए थे। तो जब कहते नहीं है कि कोई हाउसवाइफ बीमार पड़ जाती है तो छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो रूटीन में होते हैं। मोटे मोटे काम तो सभी को दिखाई दे जाते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे काम नहीं दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आज धूप भी अच्छे से आ गई थी, तो मैंने ये बालकनी में टांग दिए थे, जिससे कि मतलब जैसे स्मेल वगैरह आती है वो भी उठ जाएगी और ये सूख भी जाएंगे अच्छे से। उसके बाद मैं नहा के आई थी, तो मैंने मंदिर में करी थी पूजा, यहाँ पर पूजा कर रही थी। तो यहाँ पर आज दिन धूप भी काफ़ी अच्छे से निकल रही थी। तो जैसा कि मैं डेली नहीं नहा रही हूँ इस टाइम, सर्दी का टाइम है और मोतीजरा में, तो मतलब जैसे एक दिन छोड़ के नहा लिया, कभी डेली भी नहा लेती हूँ। तो आज मंदिर में बैठी थी, तो कहते नहीं है कि काफ़ी जब लंबी बीमारी में से निकलते हैं ना तो भगवान के सिवा कोई याद नहीं आता है। तो काफ़ी देर मंदिर में बैठी रही थी और ऐसा लग रहा था कि यही बस हारे के सहारे हैं, तो इनके सामने बैठ के मैंने प्रार्थना करी। काफ़ी देर बैठी रही थी, जाप आप किया था। तो बस यहाँ मेरी पूजा हो गई थी और उसके बाद मैंने तुलसा जी तो मेरी सूख गई हैं, तुलसा जी पे मेरे दीपक नहीं जल पा रहा है। यहाँ पर मैंने अपने रख रखे थे भगवान जी, उनको दीपक जला दिया। उसके बाद मैंने देखा धूप काफ़ी अच्छी निकल आई थी 12 बजे करीब, तो यहाँ पर मैंने कपड़े धुलने के लिए डाल दिए थे और मम्मी को भी नहला दिया था। मम्मी नहीं नहाती हैं ना ठंडी की वजह से, तो बहुत एजड हैं और शरीर भी इनका वीक है, तो हम इनको भी डेली नहीं नहलाते हैं। इस बार तो मेरा सर्दियों का रूटीन सारा ही ख़राब हो गया। तो मैंने कहा धूप निकल आई है, आप नहा लो। मना कर रही थी कि मैं नहीं नहा रही, फिर भी मैंने कहा आज धूप निकली है, पता नहीं है फिर कब निकलेगी कि नहीं। तो मम्मी को नहला दिया, सर में मालिश वगैरह कर दी, तेल हेल सुखा दिए थे बाल अच्छे से। फिर मैंने कहा थोड़ी देर आप बैठो, मैं मम्मी के लिए नाश्ता लेके आती हूँ। तो मैं चाय बनाई रही थी, तो कभी भी मैं मम्मी को चाय देती हूँ ना तो खाली चाय नहीं देती। तो अगर ना कुछ दिमाग में नहीं आए नाश्ते में, तो प्याज के पकौड़े बहुत जल्दी फास्ट बन जाते। तो मैं बेसन प्याज के पकौड़े बना रही थी, इधर बन रही थी मेरी चाय। तो जब भी मैं मम्मी को नहलाती हूँ ना तो एक बार चाय ज़रूर दे देती हूँ और चाय के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर दे देती हूँ, जैसे कि उनको थोड़ा ठंड में राहत मिले। तो यहाँ मेरे पकौड़े सिकते जा रहे थे, क्रिप्सी क्रिप्सी पकौड़े। किस किस के मुंह में पानी आ रहा है ज़रूर बताना। तो यहाँ पर देखो हम हाउसवाइफ है ना कितनी एक्टिव होती है। इधर मेरे पकौड़े सिक रहे थे और दूसरी गैस पर जो कि मेरी चाय निकल रही थी। तो अगर 4 चूल्हे होते हैं ना तो चारों पे हमारा ध्यान रहता है। तो यहाँ मैंने मम्मी को दे दिए थे, तो मम्मी मेरे को बोल रही थी कि ना तुम भी खा लो। तो मैं अभी चिकनाई वगैरह जैसा कि बताया था कम ही खा रही हूँ। अभी सब लोग मेरे को बोल रहे हैं और 10-15 दिन परहेज से रह लो तो अच्छा है। तो मैंने मम्मी के साथ 2 पकौड़े खा लिए थे और चाय पी ली थी। तो मैंने कहा चलो आपको धूप में बिठा ले आती हूँ। तो मैं मम्मी को धूप में बिठा ले आई थी और यहाँ पर जो कपड़ों में से सरफ निकल गया था ना तो पानी में से मैं निकाल ले दे रही हूँ। वैसे तो अक्सर मैं कपड़े जब भी धोती हूँ ना हाथ से धोती हूँ, क्योंकि मशीन से ना कपड़े मेरे को पसंद नहीं आते। शुरू से ही मैंने कपड़े हाथ से धोए थे,
खंगालती जो कि पानी में से, लेकिन आजकल पानी में कम हाथ दे रही हूँ तो मैंने ऐसे ही निकाल दिए थे। जबकि साफ़ तो नहीं धुलते हैं अच्छे से, मन नहीं मानता है, लेकिन क्या करें, सब कुछ देखना पड़ता है, अपनी मजबूरी भी देखनी पड़ती है। तो ड्रायर कर दिए थे। मैंने कहा धूप तो तेज़ है, ये सूख जाएंगे कपड़े। तो ना आप बिलीव नहीं करोगे, आधे घंटे में कपड़े सूख गए थे, इतनी तेज़ धूप थी। और जो कुछ कपड़े ना 4-5 दिन से बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही थी और ठंड भी ज़्यादा थी, तो ये मतलब एक दिन छोड़ के कपड़े धुलते थे। तो बर्तन कपड़े स्टैंड पे मैंने नीचे ही लॉबी में डाल दिए थे। तो वो उन कपड़ों को 2-3 घंटे धूप निकल गई थी, वो मैंने हटा दिए थे, टॉवल वगैरह बच्चों की सब। और उसके बाद जो भी कपड़े मैंने धुले थे, तो इनको आधे घंटे की धूप में ये सारे कपड़े सूख गए थे। ड्रायर होने से इतना तो फ़ायदा है। तो यहाँ मम्मी के और मैंने अपने कपड़े धोए थे, और इन बच्चों की बनियान वगैरह थी, कुछ हुडीज़ वगैरह थी, इनकी भी उतरी थी वो। और जो कपड़े स्टैंड पे थे वो मैंने धूप लगा दी। तो ना आज कपड़े बहुत हो गए थे। तो बस ज़्यादा नहीं हो तो 2 दिन में 3 दिन में भी अगर धूप निकल आए ना तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ डोरमेट वगैरह सब सुखा दिए थे, टॉवल वगैरह, ये सब 2 दिन के कपड़े थे, भगवान जी के कपड़े वगैरह। तो उसके बाद मैंने मलका मसूर की दाल बनाई थी। पता नहीं कैसे कैप्चर नहीं हो पाई, वीडियो तो बनाई थी। तो दाल मैंने निकाल ली थी, उसी कुकर में मैंने रख दिया यहाँ पर राइस बनाने के लिए, क्योंकि लंच में बनाए थे दाल चावल। उसके बाद आ गई थी मैं मटर लेके आई थी, मटर छीलने के लिए। तो ना सर्दियों में दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं पड़ता है। तो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा।